Hello and welcome back to our YouTube channel Universal Fact by Vishali. So today we are going to discuss next और लास्ट टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन। इसके बारे में आप लोग को बहुत कुछ पता होगा आई थिंक। अब देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन November 8, 2016 दैट द टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स ₹500 एंड ₹1000 वर डिमोनेटाइज्ड। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी थी कब, November 8, 2016 में, कि जो दो डिनोमिनेशन नोट्स हैं, कौन कौन से नोट हैं, वो सबसे छोटे डिनोमिनेशन नोट 500 और 1000 की, उसे डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। डिमोनेटाइज मतलब हटा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। सो दिस लीड टू 86% ऑफ इंडियन करेंसी इन रेगुलेशन इनवैलिड। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 86% जो नोट थे लोगों के पास, जो इंडियन करेंसी थी, वो क्या हो गई, अपने आप ही इनवैलिड हो गई, उसे वैलिड ही नहीं माना गया अब। ठीक है, द पीपल हैड टू डिपॉजिट इनवैलिड करेंसी इन द बैंक अलॉन्ग विद अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल। और लोगों से बोला गया कि भाई आप जितने भी इनवैलिड करेंसी आपके पास पड़ी है, यानी कि 500 और 1000 के जितने भी नोट्स पड़े हैं, वो आप बैंक में सबमिट कर दो। और विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, अगर आपको पैसा निकालना है तो उसके लिए भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आप उस वक्त लगाई गई थी। डिमोनेटाइजेशन क्या है? डिमोनेटाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ कैंसलिंग द लीगल टेंडर status of a currency unit in circulation. The aim of demonetization was to control corruption, use of high denomination notes for illegal activities, and especially the accumulation of black money generated by income that has not been declared to the tax authorities. Demonetization क्या है? जहाँ पर legal tender status बनाया गया, यानी कि कुछ ऐसी करेंसीज जिसे कैंसिल कर दिया गया था। और डिमोनेटाइजेशन का एम क्या था, कि करप्शन को रोका जाए, उसे कंट्रोल किया जाए, और जितने भी डिनोमिनेशन नोट है जो इलीगली जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप देखते होंगे बहुत से घरों में क्या थे, 500,000 की गड्डियाँ मिल रही थी जो इलीगल तरीके से कमाई गई थी, वो भी क्या करा गया, उसे भी रोकने के लिए ये सब किया गया। और स्पेशली सबसे ज़्यादा जिसके पास काला पैसा था, यानी कि ब्लैक मनी जिसके पास भी था, उसको हटाने के लिए, यानी कि उसका पैसा बंद करने के लिए भी ये डिमोनेटाइजेशन अपनाया गया था। तो जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर टू द टैक्स अथॉरिटी, यानी कि वो टैक्स के अंदर नहीं आएगा, यानी कि वो पैसों को कोई भी मान्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फीचर है इसका, इट इज़ अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। ये किस लिए करा गया था? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स के लिए। इन इट कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वॉज readily deposited in banks and exchanged for new notes, but those with black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at a penalty rate. अब क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने क्या करा था, अपने पास ब्लैक मनी छुपा के रखा था, जिसका वो टैक्स भी नहीं देते थे और गवर्नमेंट को उसके बारे में पता भी नहीं चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जिसके पास ही 500 और 1000 के वैलिड नोट हैं, आप बैंक में जाइए, उसे सबमिट कर लीजिए और उसके बदले आपको नए नोट मिल जाएंगे। लेकिन अब जिसके पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ था, वो क्या था, अनअकाउंटेड वेल्थ था, यानी कि उसका कोई भी हिसाब किताब तो था नहीं, ठीक है, ना कुछ उसका टैक्स जा रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए एक क्राइटेरिया रखा गया था कि इतना पैसा जिसके पास है उसका पैसा बैंक में भी डिपॉजिट होगा, उसका इनकम टैक्स भी प्रॉपर तरीके से कटता रहेगा। अब मान लीजिए उतने पैसे से अगर ज़्यादा पैसा है, तो फिर आपसे क्या होगी, पूछताछ होगी कि भाई इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से, 500 और 1000 के इतने सारे नोट आपके पास आए कहाँ से, और अगर आए तो आपने आज तक इनकम टैक्स क्यों नहीं दिया। तो वहाँ पर क्या होगा, आप पर पेनाल्टी पड़ जाएगी। तो इसी वजह से कई लोग क्या हुआ था उस टाइम पे, जब डिमोनेटाइजेशन का टाइम आया था, तो तब इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा हैरान परेशान इसीलिए हो गए थे कि जिसके पास ब्लैक मनी है वो पैसों का करेगा क्या। तो लोगों ने पानी में बहा दिए थे वो पैसे, क्योंकि वो उसका कोई यूज़ ही नहीं था। अगर वो बैंक में सबमिट कराते तो इनकम टैक्स वाले पूछते कि भाई इतना पैसा आया कहाँ से, और उन पर पेनल्टी बढ़ जाती, जेल चले जाते। तो जेल जाने के बजाय उन्होंने क्या सही समझा, उन नोटों को फेंक दो। सेकेंड कह रहा है, इट इज़ अ मेथड टू चेक टैक्स इवेशन। अब ये इसलिए भी करा गया कि मतलब टैक्स को क्या कर सके,
इवेट कर सके, इवेशन कर सके, यानी कि चेक कर सके कि क्या हो रहा है भाई। थ्रू दिस एक्शन गवर्नमेंट इंडिकेटिंग द टैक्स इवेशन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। तो इसकी वजह से ये भी हुआ, गवर्नमेंट ने ये बताया कि भाई ये एक्शन इसलिए लिया जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या है, जो टैक्स इवेशन है उस पर कोई भी कुछ टॉलरेट नहीं किया जाएगा और ना ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने ब्लैक मनी आपके पास पड़ा है, अगर आप जमा कर रहे हो तो उसमें कोई भी मनाही या छूट आपको नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है इट इज़ अ मेथड टू चैनलाइज सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ये मेथड इसलिए भी किया गया कि लोगों को सेविंग करनी बताई कि भैया आपने सेविंग करनी है, घर पे मत रखो, और एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बताया कि कैसे आपने सेविंग करनी है। तो इट इज़ अ वेरी एसेंशियल टू गिव बेस्ड लोन्स एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को बताया कि आपको लोन मिल सकेगा, वो भी एक लोअर यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। डीमोनेटाइजेशन हैज़ बीन यूज एज अ टूल टू स्टेबलाइज अ करेंसी एंड फाइट इन्फ्लेशन। डीमोनेटाइजेशन एक टूल भी है कि करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, यानी कि ठीक रखने के लिए, और इन्फ्लेशन को से लड़ने के लिए, यानी कि महंगाई जो हो रही है उससे लड़ने के लिए। फोर्थ कह रहा है इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड टू क्रिएट लेस कैश और लेस लाइट इकोनॉमी। यहाँ पर कह रहा है दिस मेथड कन्विंसिंग द पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम कैश ट्रांजेक्शन टू डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड पे टैक्सेस हॉनेस्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रिवेल्ड इन अवर कंट्री। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ डिमोनेटाइजेशन सिर्फ इसलिए किया गया कि क्या हो, जितना भी कैश आपने घर में रखा है वो कह रहा है भाई कैश मत रखो, आप बैंक में डिपॉजिट करो और डिजिटल ट्रांजैक्शन करो। जैसे पेटीएम वगैरह आप यूज़ करते हो, गूगल पे, पेटीएम, जितनी भी चीज़ें हैं इनके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करना शुरू करो और ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ आप टैक्स पे करो जो भी गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। ठीक है। फिफ्थ कह रहा है इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड टू पुश इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अवे फ्रॉम ब्लैक मार्केट। यहाँ पर कह रहा है इफेक्टिव मेथड यूज़ करा गया कि जितने भी इनफॉर्मल एक्टिविटी हैं उन्हें पुश किया गया, भाई जितना भी काला धन है वो निकालो। ठीक है, और एक मोर ट्रांसपेरेंसी रखो, यानी कि एक सही से काम करो। अगर काला पैसा छुपाया है तो उसको निकालो बाहर, उसे फेंको। ठीक है, और क्या करो, एक सही तरीके से काम करो। तो जितना भी ब्लैक मार्केट चल रही थी ना उस टाइम पे, वो तो सब डूब गए थे। पता है, वो लोग तो सर पकड़ के बैठ गए थे कि अब हमारा काले पैसे का होगा क्या। जितनी भी ब्लैक मार्केट थी वो सब ऑटोमेटिकली बंद हो गई। अब आ जाते हैं लास्ट, इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा डीमोनेटाइजेशन का। तो पहला देखिए मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पड़ा था। जितना भी पैसा है और इंटरेस्ट रेट पे उसका इम्पैक्ट पड़ा था डीमोनेटाइजेशन का। तो पहला क्या हुआ था, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन है वो कम हो गई। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, लोगों ने पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, लोगों ने सेविंग करनी शुरू कर दी। सेकेंड है प्राइवेट हेल्थ। प्राइवेट हेल्थ में कह रहा है डिक्लाइन सिंस मोर हाई डिमोनेटाइजेशन नोट वर नॉट रिटर्न एंड रियल स्टेट प्राइस फॉल। क्या हुआ था उस टाइम पर, जितने भी डिमोनेटाइज नोट्स थे उसे वापस नहीं किए जा रहे थे, यानी कि 500 और 1000 के जितने भी नोट थे वो सब ले लिए गए थे और उन्हें वापस नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जो रियल स्टेट वाले हैं उनके जो प्राइस है वो गिर गए थे उस टाइम पे। रियल स्टेट यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह, ज़मीनें वगैरह जो बेचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, पब्लिक सेक्टर वेल्थ। पब्लिक सेक्टर में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। देखिए आम जनता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ना है। फोर्थ कह रहा है डिजिटलाइजेशन। यहाँ पर कह रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन अमंग न्यू यूज़र्स इंक्रीज। जो लोग देखिए ट्रांजेक्शन ऑनलाइन वगैरह करते थे उनके लिए तो उनको पता है, लेकिन जो नहीं करते थे अब उन्होंने भी क्या कर दिया था, डिजिटल ट्रांजेक्शन शुरू कर दी थी। रियल स्टेट में आपको बता चुकी हूँ उनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो गए थे, गिरने लग गए थे, क्योंकि पैसा ही नहीं था लोगों के पास। लोग लगाएंगे कहाँ, अगर पैसा ही नहीं होगा आपके पास तो आप क्या खरीदोगे ना। तो इसी वजह से उनके जो प्राइसेस थे वो डिक्लाइन हो गए थे। टैक्स कलेक्शन की बात करें हम, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। अब जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था, इनकम टैक्स वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यानी कि अब देखिए जितने भी ब्लैक मनी थे उनके पास तो कोई रीज़न अब बचा ही नहीं था अपने पास पैसे रखने का, तो उन्होंने क्या कर दिए थे, या तो जला दिए थे या फेंक दिए थे। और जितना वैलिड पैसा था उसका इनकम टैक्स वो लोग जमा कर रहे थे। तो इनकम टैक्स फिर क्या होने लगा, बढ़ने लग गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। अब सभी जानते थे भैया कि डीमोनेटाइजेशन आ गया है, पैसा तो अब यूज़ ही, हम ब्लैक मनी यूज़ ही नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से अब जितना वैलिड पैसा है भाई अब इनकम टैक्स दे दो, बाकी फेंक दो।
तो इनकम टैक्स नहीं, टैक्स का क्या हो रहा था, कलेक्शन हो रहा था। Now with this we have completed this whole chapter business environment. I hope you have understood each and every point whatever I have told you in this chapter. If you have any of the doubt, you can ask me in the comment section. I will reply you definitely. We will meet in our next video. Till then, bye bye, take care.